बात करेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि एक प्राइमरी प्रोड्यूसर ने कितना अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस करा है। अब एक प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट की मदद से सिंथेसिस करा है खाना, या फिर कीमोसिंथेसिस यानी कि केमिकल्स की मदद से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑटोट्रॉफिक, वो अपना फूड बनाते हैं। एक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो रेट है जिस रेट पे ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो फॉर्म हो रहे हैं प्रोड्यूसर के द्वारा फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करके फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल। जैसे कि ये प्लांट है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब किन फैक्टर्स पे ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है? ऑब्वियसली अगर प्लांट अपना खाना बना रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसके पास रिसोर्सेज कितनी हैं। जितने चावल है उतनी हीट बनेगी ना, तो जितनी ज़्यादा सनलाइट और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलेगी वो उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। पर उसकी भी एक लिमिटेशन है। इट डजंट मीन कि बहुत सारा मिल जाए और उसको वो एब्सोल्युटली 100% यूज़ कर पाता है। तो जो प्लांट में क्लोरोफिल कंटेंट है उस पर भी डिपेंड करता है, कौन से टाइप का प्लांट है उस पर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ नहीं ही करते हैं और कुछ कम करते हैं। साथ ही जो बाकी वाटर और न्यूट्रिएंट्स है जिन्हें रूट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाती हैं वो कितनी मात्रा में अवेलेबल हैं। जीपीपी इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि टोटल कितना प्रोड्यूस करा है प्लांट ने वो। अब प्लांट उसको प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद उसकी अपनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, जैसे रेस्पिरेशन जैसी प्रोसेसेस में वो उसे इस्तेमाल करता है। जीपीपी इज़ टोटल एनर्जी जो प्लांट ने प्रोड्यूस करी है, उसमें से अगर ये वाली एनर्जी जो उसने बाकी कामों में यूज़ कर दी उसको हटा दें, उसको माइनस कर दें, यानी कि जीपीपी में से रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हुई एनर्जी को हटा दिया जाए, तो जो बची हुई एनर्जी एक प्लांट में मिलेगी जिसे वो प्लांट यूज़ करेगा, नॉट एग्जैक्टली जो प्लांट के पास अवेलेबल होगी, जिसे जो एनिमल अगर खाएगा तो उसको 10% एनर्जी वो यूटिलाइज कर पाता है। तो 10% ऑफ दिस एनर्जी जो कि प्लांट के अंदर मौजूद है, जिसे प्लांट ने यूज़ नहीं किया है, जो प्लांट में स्टोर हुई है, वो एनर्जी उस एनिमल के पास जाएगी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ वो वाली एनर्जी जो कि ग्रॉस यानी कि टोटल जितनी बनी थी उसमें से रेस्पिरेशन इत्यादि प्रोसेसेस में जो यूज़ हुई है उसको माइनस करती है। इसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो है टोटल कितना अमाउंट उसने प्रोड्यूस करा है एनर्जी का। लेट्स अज्यूम हमारे प्लांट ने 300 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करी है, उसमें से उसने रेस्पिरेशन वगैरह करी और हीट लॉसेस हुए और अलग अलग तरीके के लॉसेस में 100 जूल एनर्जी उसकी बॉडी से डिसिपिएट हो गई। बची कितनी फिर? 300 माइनस 10 दैट इज़ 200। तो ये 200 एनर्जी उसके टिश्यूज़ में है, उसकी बॉडी में है। इसे हम कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इस डायग्राम की हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी से हमें पता चला कि जो जितना ज़्यादा एनर्जी बनाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है? वो होगी ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जहाँ बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं, नीचे ग्रासेस की लेयर, फिर कैनोपी, फिर अंडर स्टोरी एंड लेयर्स ही लेयर्स होती हैं। तो इतने सारे तरीके के वहाँ पे पेड़ हैं, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। उसके अलावा एस्टरीज होते हैं ये वाले इलाके, यहाँ पे भी हमें काफ़ी तरीके का जीवन देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। पर इन जगहों पे आखिर प्रोडक्टिविटी हाई क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी है, यहाँ पे वाटर काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है, साथ ही यहाँ पे टेम्परेचर भी वार्म होता है, यानी कि काफ़ी सनलाइट भी अवेलेबल होती है और बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्पीशी मिलती हैं और बहुत ही हेल्दी इकोसिस्टम होता है। अब हमें लगेगा कि एग्रीकल्चरल फील्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो स्पेशली खेती कर रहे हैं, स्पेशली पेड़ उगा रहे हैं, तो वहाँ की भी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वहाँ पे हम इरिगेशन करके भी वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड क्वालिटी के सीड्स यूज़ कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी भी वो फार्म्स शो करते हैं, पर स्टिल वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितना प्रोडक्शन होता है वो इतना ज़्यादा है कि उसे कोई एग्रीकल्चरल फार्म आज तक धरती पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता है उतना ज़्यादा एनर्जी। नेचर इज़ द बेस्ट और इसको ह्यूमन कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इस मामले में। तो अब बात करते हैं कि ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कम कहाँ होगी। अब प्राइमरी प्रोडक्शन कौन कर रहा है?
प्रोड्यूसर्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जीपीपी कम ही होगी। अगर हम डेजर्ट की बात करें, वहाँ पे सनलाइट तो है पर वहाँ पे वाटर ही नहीं है, जिस वजह से प्लांट स्पीशी वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है इतनी ज़्यादा। अब प्रोड्यूसर्स ही नहीं है तो प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो जीपीपी ऑब्वियसली लो होगा। साथ ही में टुंड्रा रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये हमें पोल्स पे देखने को मिलता है। इतना लो टेम्परेचर होता है कि यहाँ पे ज़्यादा प्लांट स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाती है, खाली हमें लाइकेन्स और मॉसेस देखने को मिलते हैं। अब प्रोड्यूसर्स इतने कम हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं, तो प्रोडक्शन तो लो होनी ही थी, जाहिर सी बात है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन की। अगर हम ह्यूमंस की बात करें या फिर डियर्स की बात करें जैसे कि हर्बीवोर्स, या फिर कार्निवोर्स जैसे कि शेर की बात करें, तो ये तो अपना एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये लायन जो है ये तो डियर को खाएगा और ये डियर प्लांट्स को खाएगा, और हम भी प्लांट्स को या एनिमल्स को या जो मन करे वो खा लेते हैं। तो हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनर्जी हमारी अपनी नहीं है, हमने किसी और स्पीशी को कंज्यूम करके उसकी एनर्जी ली है। तो जो अलग ट्रॉफिक लेवल है, दैट इज ट्रॉफिक लेवल अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिसमें आ जाएंगे हमारे कंज्यूमर्स, यानी कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर एंड ऑल अदर स्पीशीज जो कि कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर अवेलेबल हैं। उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है कंज्यूम करने से, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्शन। उन्होंने भी तो खाना कंज्यूम करा है आफ्टर ऑल, तो उनमें कितनी एनर्जी आई है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्शन। द एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल, ये जो कंज्यूमर्स हैं जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं ऑलरेडी बनाया हुआ प्लांट्स के द्वारा, उनमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है फॉर यूज बाय द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे यूज होगी, जो नेक्स्ट एनिमल या नेक्स्ट स्पीशी उनको खाएगी उसके पास जाएगी, या फिर उसके पास अवेलेबल होगी टू टेक द 10% ऑफ दैट, यानी कि वो एनर्जी माइनस द रेस्पिरेशन के लिए यूज की गई एनर्जी, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्शन। जैसे ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन, यानी कि टोटल एनर्जी जो एनिमल स्पीशी के पास या कंज्यूमर्स के पास ऑब्टेन हुई है, अपना जहाँ से भी उन्होंने भोजन लिया है वहाँ से जितनी भी एनर्जी आई है, जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि 200 जूल एनर्जी इन कैटरपिलर के पास आई है, उसे इन्होंने रेस्पिरेशन वगैरह में यूज़ कर दिया, लेट्स से 67%, और फीसेस यानी कि एक्सक्रीटा वगैरह में 100 जूल निकल गई जो कि डाइजेस्ट ही नहीं हुई। तो नेट रह कितनी गई बॉडी में, वो टिश्यूज़ वगैरह में चली जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो बची हुई एनर्जी है जो उसने यूटिलाइज नहीं करी, फीसेस में चली गई, टिश्यूज़ में चली गई, जो कि यहाँ पे 133 जूल्स है, उसे हम कहेंगे नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन।